नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लच्छू की कहानी। उत्तर भारत में नवंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड की भी शुरुआत हो जाती है और लगभग 15 नवंबर आते आते अच्छी खासी ठंड होने लगती है। और भाई, ठंड के मौसम की एक खास बात है कि हर कोई अपनी रजाई और कंबल छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता। कई लोग तो सुबह 8-8 बजे तक सो के अपनी रजाई से बाहर नहीं निकल पाते। आज 15 नवंबर का दिन है। बाकी लोगों की तरह ही लच्छू भी आराम से अपनी रजाई में चैन की नींद सो रहा है। तभी एकाएक उसकी आंख खुली। पास में टटोल कर देखा तो घड़ी में सुबह के 4 बजे हुए थे। लच्छू हड़बड़ा कर उठा और फटाफट तैयार होकर घर से निकलने लगा। निकलने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, अरे कहाँ जा रहा है? देखा तो बूढ़ी माँ भी जग गई थी। दुकान खोलने जा रहा हूँ माँ, आज कतकी है ना, काफी सारे श्रद्धालु आते होंगे। बस इतना कहकर लच्छू घर से निकल पड़ा। लंबे लंबे कदम बढ़ाता और जोर जोर से अपने ठेले को धक्का मारता हुआ गंगा नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगा। जाते हुए मन ही मन सोच भी रहा था कि लगता है मुझे ज्यादा देर हो गई। अब तक कितने श्रद्धालु तो स्नान करके वापस भी जा चुके होंगे। यही सब सोचता विचारता और गणित लगाते हुए आखिर गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के किनारे संकटा माता का मंदिर था। दूर दूर गांवों से लोग यहाँ माता के दर्शन करने और गंगा नदी में स्नान करने आया करते थे। पहुंचे तो देखा ठीक ठाक भीड़ थी। लच्छू ने फटाफट अपनी दुकान और सामान सजाया और लग गए भाई जोर जोर से चिल्लाने और अपना सामान बेचने के लिए। दिन भर मेला चलता रहा। लोग दूर दराज गांवों से अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ बैलगाड़ियों में बैठकर, गाड़ियों में सवार होकर आते रहे, स्नान करते रहे। लच्छू भी जोर जोर से अपना सामान बेचता रहा। देखते ही देखते सूरज ढल गया और आने जाने वालों की भीड़ भी छट गई। लच्छू भी अपना बचा हुआ सामान बटोर कर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए कुछ ताजी सब्जियां ले ली। सोचा आज कमाई ठीक ठाक हुई है, घर चलकर माँ से बनवाऊंगा। घर पहुंचा तो माँ ने कहा, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तेरी मनपसंद तुरई की सब्जी बनाई है, बैठ जा खाने। खाने पीने होने के बाद जब लच्छू और उसकी माँ दिन भर कमाए हुए पैसों की पोटली का हिसाब करने बैठे तो मालूम चला कि आज पूरे 60 रुपए की कमाई हुई है। यह देखकर लच्छू के चेहरे पर मुस्कान की एक लहर दौड़ गई। तभी माँ ने कहा, अरे ज्यादा खुश मत हो, कल मेला नहीं लगेगा, तब क्या करेगा? तो लच्छू थोड़ी देर चुप रहा और बोला, कोई बात नहीं माँ, कल कुछ और सोच लेंगे। इतना कहकर दोनों आराम करने को चले गए। सोते सोते लच्छू सोच रहा था कि अब कल किस चीज की दुकान लगाऊंगा या कल क्या काम करूंगा। यही सब सोच विचार करते न जाने कब आंख लग गई और सुबह हो गई।
सुबह के साथ ही एक नए दिन की शुरुआत हुई और रोज की तरह ही लच्छू फिर से एक नए काम की तलाश में निकल पड़ा। आखिर करे भी तो क्या। लच्छू जैसे छोटे कम आय वाले व्यवसायी और व्यवसायों की समस्या भी तो यही है। अब एक साथ इतनी पूंजी तो है नहीं कि एक साथ अचानक से ही कोई नया व्यवसाय शुरू किया जा सके, स्थायी व्यापार। तो भाई फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। आज सब्जी बेच ली तो कल फल बेच लिए। जैसे जैसे मौसम बदलते थे वैसे वैसे व्यवसाय बदल जाते थे, वैसे वैसे काम बदल जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि ऊपर वाले का कहर बरसा, कई दिनों तक कड़ाके की बारिश होती रही। इतनी बारिश, मूसलाधार बारिश में कई दिनों तक काम मिलना भी मुश्किल हो जाता था। मगर भाई क्या करें। इन सब तकलीफों और मुश्किलों के बावजूद लच्छू रोज सुबह अपना लक्ष्य तय करता था। लच्छू उम्र में छोटा और शरीर से दुबला पतला जरूर था, लेकिन वह उतना ही ज्यादा मेहनती और दूरदर्शी था। यही कारण था कि कत्की के मेले में ठेला चलाकर सामान बेचने वाला वह 14 साल का छोटा सा लड़का लच्छू आज 17 साल बाद शहर का जाना माना व्यापारी लक्ष्मीकांत बन चुका था। आज लक्ष्मीकांत ने दौलत, शोहरत, इज्जत सब कमा लिए थे। आखिर मेहनत भी बहुत की है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्वभाव से लक्ष्मीकांत या लच्छू आज भी उतना ही सरल है। धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है। जैसे ही पता चलता है आसपास कोई धार्मिक कार्य या कोई आयोजन हो रहा है, तो कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले वहां पहुंचकर यथासमर्थ मदद की जाए। ऐसे ही जीवन का चक्र चलता रहा। दिन, साल, महीने बीतते रहे। एक दिन लक्ष्मीकांत को पता चला कि शहर में एक बड़े ही महान संत आए हुए हैं, जिनकी महिमा सुनकर उससे रहा न गया और वह दर्शन करने महंत जी के पास पहुंच गया। महंत जी के दर्शन किए और प्रसाद पाया। दर्शन पश्चात कुछ वार्तालाप का भी अवसर मिला। ऐसे ही वार्तालाप होते होते लक्ष्मीकांत महंत जी से पूछ बैठा कि महाराज, इतने साल बीत गए, आज ऊपर वाले की दया से मैंने इतना सब कुछ कमाया, सब धन दौलत सब कुछ है ऊपर वाले का दिया, पर फिर भी मन कुछ अशांत सा रहता है। महंत जी ने कहा, बेटा क्यों फिक्र करता है, सब ऊपर वाले का दिया हुआ है। मेरे अंदर भी ईश्वर है, तेरे अंदर भी ईश्वर है। इस संसार के हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी में ऊपर वाले का वास है। किसी भी चीज की फिक्र किए बिना बस तू अपना कार्य करता जा। सारे कष्ट, सारे बंद दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे। तू आगे बढ़ता जा। और अगर फिर भी कुछ करने की इच्छा है तो लोगों की मदद कर। किसी भूखे को खाना खिला के देख, किसी बीमार व्यक्ति की मदद करके देख, किसी बेरोजगार को रोजगार दिला के देख। जो असीम शांति प्राप्त होगी वह अद्वितीय है, उसका कोई जोड़ ही नहीं संसार में।
महात्मा जी की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मीकांत सेठ अत्यंत प्रसन्न हो गया और महंत जी के चरणों में प्रणाम करके वो चला गया। तभी से सेठ सबकी यथासंभव सहायता करने लगा। जहां भी उसे मौका मिलता, कोई जरूरतमंद दिखाई देता, वह यथासंभव जितना भी उससे जो कुछ बन पड़ता वह ज्यादा से ज्यादा उसकी सहायता करता। कुछ ही दिनों बाद पास के एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। लोगों के घर बह गए, गांव तबाह हो गए। लक्ष्मीकांत ने भरपूर मदद करी, महीनों भंडारे चलवाए, लोगों को खाना खिलाया, कपड़े मदद करी जितना हो सकता था। यहाँ तक कि हालात ये थे कि इतना ज़्यादा धन लग चुका था सामाजिक कार्यों में और बाढ़ पीड़ितों की मदद में कि लक्ष्मीकांत का अपना व्यापार उससे काफ़ी प्रभावित हो गया था, काफ़ी नुकसान भी हो रहा था। लेकिन लक्ष्मीकांत ने को महंत जी की बात याद थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, ईश्वर मेरी मदद करेगा। ऐसा सोचते हुए लक्ष्मीकांत अपने जीवन में आगे बढ़ गया। कई महीने बीत गए। एक दिन संजोग से किसी काम की वजह से लक्ष्मीकांत को जिस गांव में बाढ़ आई था, गांव में जाने की बात सोचकर लक्ष्मीकांत मन ही मन काफी उत्साहित था। काफी अपेक्षाएं थी उसके मन में। जाते हुए रास्ते में भी वह सोच रहा था कि मैंने आखिर इतनी मदद की है इन लोगों की, यहाँ का तो बच्चा बच्चा मुझे जानता होगा, काफी आवभगत होने वाली है मेरी। यही सब सोचते विचारते गांव आ गया। और भाई गांव पहुंचकर तो नजारा कुछ और ही था। यहाँ आओ भगत करने वाले तो दूर, कोई पानी को पूछने वाला भी ना था। काफी देर तक लक्ष्मीकांत सेठ अपने आसपास देखते रहे, इंतजार करते रहे, शायद तो कोई मुझसे मिलने आएगा ही, मगर कोई भी ना आने वाला था। ये सब बातें देखकर लक्ष्मीकांत को बहुत ही निराशा हुई। बड़े ही दुखी और भारी मन के साथ वो अपने वापस घर को लौटा। यहाँ तक कि कई दिनों बाद तक उसका मन विचलित ही रहा। तभी देव योग से अचानक लक्ष्मीकांत को खबर मिली कि पास वाले गांव में ही वही महंत जी आए हुए हैं। और भाई बस फिर क्या था, लक्ष्मीकांत ने सारे काम छोड़े और सीधे निकल पड़ा महंत जी से मिलने को। महंत जी के पास पहुंचकर लक्ष्मीकांत दूर ही चुपचाप खड़ा रहा, मगर महंत जी तो उसे देख चुके थे। उसे देखकर ही सारा हाल समझ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मीकांत को पास बुलाया और बोला, क्या बात है लक्ष्मीकांत, आज तो बड़ा दूर ही खड़ा है, कुछ दुखी दिखाई पड़ रहा है। महंत जी का बस इतना पूछना था कि सेठ जी के सारे दुखों के बांध टूट गए, सारा वृत्तांत सुना डाला। गांव वालों को भी भला बुरा कह डाला, थोड़ा बहुत महंत जी को भी कह डाला, मगर महंत जी ने सारी बातें चुपचाप ध्यान से मुस्कुराते हुए सुनी और सेठ जी को समझाया कि देखो, तुमने जो भी किया वो निष्काम भाव से किया। हम जब भी किसी की सहायता करते हैं तो निष्काम भाव से करते हैं। जरूरी नहीं कि तुमने जिसकी सहायता करी वो लोग तुम्हें पहचाने, तुम्हारी आव भगत करें, तभी तुम्हारा उनकी सहायता करना सार्थक हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
तुम सहायता करो और आगे बढ़ते जाओ। आज तुमने किसी की सहायता करी है, कल ईश्वर तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करो, फल देने वाला परमात्मा है। महात्मा जी की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मीकांत सेठ का मन निर्मल हो गया। वह दोबारा से महंत जी के चरणों में प्रणाम करके आगे का जीवन के लिए पाठ ले चुका था। अब आगे का सारा जीवन उसने लोगों की सहायता करी और निष्काम भाव से करी, बिना किसी फल की इच्छा करते हुए, और अपना जीवन को सफल बनाया। आज की कहानी बस इतनी ही। ये था सफल लच्छू से लक्ष्मीकांत का। नमस्कार दोस्त, मिलेंगे फिर से किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।